गट को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। अच्छी गट हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? देखिए गट हेल्थ बोलने को तो जैसे आपने एक्सप्लेन भी किया, मुंह से लेके कोलोन तक, एनस तक, एवरीथिंग इज गट हेल्थ। तो वो प्रॉब्लम पे निर्भर करता है। मान लो किसी को पाइल्स है तो भी गट हेल्थ बोलेंगे इसको, किसी को पेट में अल्सर है उसे गट हेल्थ बोलेंगे, किसी को ओरल कैंसर उसे भी गट हेल्थ बोलेंगे, किसी को इंडाइजेशन है वो भी गट हेल्थ बोलेंगे, किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी गट हेल्थ हो गया। तो ये पूरा एंटायरली डिफरेंट अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, लेकिन सब गट के दायरे में आती हैं। तो बेस्ड ऑन कि उसके प्रॉब्लम क्या है अकॉर्डिंगली सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो डीआईपी डाइट में रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है नॉर्मली 3-4 दिन में, 5 दिन में। लेकिन किसी को अगर पाइल्स है तो ऐसे पेशेंट्स को हम गर्म पानी के टब में बिठाते हैं, राइट, और उससे अलॉन्ग विद द डीआईपी डाइट 7-8 दिन में उनका पाइल्स बड़े अच्छे से रिकवर करते हैं। मान लो अगर हम बोलते हैं कि माउथ में अल्सर है या पेट में अल्सर है, अगर अल्सर है या छाले कहीं भी हैं या ट्यूमरस ग्रोथ कहीं भी है, कहीं पे खून आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि बी ऑन रॉ 100%, नो कुक फूड, राइट। डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इसे हम बोलते हैं। तब तक जब तक कि वो सिम्टम ना चले जाएं। अल्सर है तो उसका जो जलन चला जाएगा, खून निकल रहा है कफ में तो वो खून निकलना बंद हो जाएगा। कई पेशेंट का मुंह ही नहीं खुलता, अंदर ऐसे छाले पड़ जाते हैं तो मुंह खुलने लगेगा, वो इन्फ्लेमेशन गायब हो जाएगी। तो कंप्लीटली रॉ। और गट हेल्थ का मतलब मान लो किसी को इंडाइजेशन है, पेट में दर्द है, ये भी गट हेल्थ है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए बी ऑन 24 आवर कोकोनट वाटर फास्टिंग। सिर्फ एक दिन के लिए कुछ नहीं खाना है, पानी पीना है और नारियल पानी पूरे दिन भर में 7-8 ग्लास पी लेना है। गिव अ रेस्ट टू योर स्टमक फॉर 1 डे फॉर 24 आवर्स। तो आप देखिए कि मैंने आपको थोड़ा वैरायटी दिया। जो ओरल कैंसर के पेशेंट हैं उनको तो हम बोलते हैं मुंह से केमिकल जाए ना, टूथपेस्ट भी आप नॉर्मल टूथपेस्ट ना करके हम उनको बोलते हैं नीम के पत्ते का पाउडर बना लो, उसके छाल का पाउडर बना के दोनों मिक्स कर लो, तो वो आपका बन गया टूथ पाउडर। उससे जब आप करेंगे ब्रश तो वो जो पाउडर बना है वो अंदर जो इन्फ्लेमेशन है या कैंसर ग्रोथ है उसको वो ठीक करता है। तो इस तरह से व्हेन यू से गट हेल्थ इट इज अ वास्ट फील्ड। गट हेल्थ में कैंसर भी आता है, अल्सर भी आता है, कॉन्स्टिपेशन भी आता है, पाइल्स भी आता है, राइट। तो हर तरह की ट्यूमरस ग्रोथ भी आता है, इंडाइजेशन भी आता है, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जो कि हार्ट अटैक की तरह पेन होता है वो भी आता है, राइट। गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है तो यानी कि बार बार रिफ्लेक्स बन रहा है, गैस बाहर आ रहा है और उससे दर्द यहाँ हो रहा है, तो डॉक्टर को लगेगा कि तो हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअली इट इज गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, GERD बोलते हैं इसको। तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि मान लो ये आपका बेड है, उन पेशेंट को हम बोलते हैं बेड को टिल्ट कर लो, रात को सोने से पहले 2-2 मिनट लगा के जिस तरफ टिल्ट किया उस तरफ सिर ऊपर की तरफ, और ऐसे जब सोएंगे तो जाहिर सी बात है स्टमक से जो एसिड ऊपर आएगा रिफ्लेक्स नहीं आ पाएगा, बिकॉज ग्रेविटी के लिए वो टिल्टेड बेड में सो रहा है। रात भर जब सोते हैं तो अगले दिन दे फील गुड। If they feel good, then we say do it every day. That means they are not lying on a flat bed; they are lying on a tilted bed and head on the top side. राइट। तो आप देखेंगे जैसे मैंने बताया कहीं हॉट वाटर की थेरेपी यूज कर रहे हैं, कहीं पे हमने बेड को इंक्लाइन किया, कहीं उसको फास्टिंग पे रखा, कहीं उसको रॉ पे रखा, राइट। तो ये देयर आर सो मच वेराइटी, कहीं उसको नीम पाउडर। सो दिस ऑल कम्स अंडर गट हेल्थ।